कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पांव के 47वें संस्करण में आज हम लेकर आए हैं बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के बहुत पुराने मुवक्किल हनीफ अहमद जी का संस्मरण। हमारे पिताजी की कांधला में स्टेट बैंक के पास लॉन्ड्री की शॉप थी, जो उन्होंने 73 रुपये माहवार पर लगभग 20 वर्ष से लाला बद्री प्रसाद जी से किराए पर ली हुई थी। 80 के दशक में दुकान मालिक ने हमसे दुकान खाली करने के लिए कहा। यह हमारे लिए संभव नहीं था। पिताजी बीमार चल रहे थे और हमारा परिवार बड़ा था, जिसके भरण पोषण के लिए यह शॉप हमारा मजबूत सहारा थी। दुकान की लोकेशन परिवर्तित करने से हमारा व्यवसाय ठप हो जाता, अतः कैराना अदालत में बशीर अहमद बनाम बद्री प्रसाद मुकदमा दायर बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी से कराया। इसमें हमारी जीत हुई। विपक्षियों ने इस निर्णय के विरुद्ध अपर जिला जज न्यायालय में अपील कर दी। उनके वकील बाबू तेजेंद्र कुमार थे और हमारे बाबू कौशल प्रसाद जी ही थे। मुकदमे के दौरान हमारे पिताजी श्री बशीर अहमद व विपक्षी लाला बद्री प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण दोनों पक्षों के वारिस कायम कराए गए। लाला बद्री प्रसाद के पोते श्री मनोज अग्रवाल व मैंने मुकदमे में पैरवी की। मुकदमे की अपील में तत्कालीन अपर जिला जज श्री मुन्नी लाल ने किराएदारी कानून का खुलकर उल्लंघन करते हुए विपक्षियों के पक्ष में निर्णय दे दिया। हमारे वकील साहब श्री कौशल प्रसाद जी ने उस पॉइंट के आधार पर मुझे उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्टे लेने भेजा तथा मेरे वकील श्री A.K. योग नियुक्त कराए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तुरंत स्टे दे दिया, किंतु विपक्षियों ने मेरे इलाहाबाद जाने का फायदा उठाकर पुलिस के साथ सांठगांठ कर मेरी दुकान खाली कर दी। विपक्षी उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मिले हमारे स्टे के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। वहां मैंने बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी द्वारा बताए गए बिंदुओं को स्वयं 2 जजों की बेंच के समक्ष रखा। यद्यपि वहां अंग्रेजी में कार्य किया जा रहा था, किंतु मेरे द्वारा हिंदी में बात रखने को बेंच ने स्वीकार किया व सहानुभूति पूर्वक मुझे सुना। उन 2 जजों में एक शायद जस्टिस S.P. भरूच थे। इस सब का परिणाम यह निकला कि बेंच ने हाई कोर्ट इलाहाबाद को अपर जिला जज श्री मुन्नी लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच हेतु समिति गठित करने का आदेश दिया। 9-10-11 दिसंबर 1998 को माननीय न्यायमूर्ति श्री S.C. वर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति ने मेरे भाई सलीम व माताजी तथा विपक्षी श्री मनोज अग्रवाल व हमारे वकील साहब श्री कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के बयान दर्ज किए। कौशल प्रसाद जी ने मुझे पहले ही निर्देशित किया था कि हम श्री मुन्नी लाल द्वारा लिए गए आर्थिक लाभ को सबूत के माध्यम से प्रमाणित नहीं कर सकते, पर सत्य यह है कि उन्होंने इसी कारण गलत निर्णय दिया है, अतः सवालों के जवाब सोच समझकर देना। मेरे भाई व माताजी ने जांच समिति के समक्ष बस इतना कहा कि मुकदमे का सारा काम हनीफ ही देखता है, हम कुछ नहीं कह सकते। इसके पश्चात जांच समिति के सामने मैं प्रस्तुत हुआ। जब जांच समिति ने मुझसे पूछा कि क्या रुपये का लेन देन तुम्हारे सामने हुआ था, तब मैंने कहा कि मैंने तो लाला जी को कोर्ट से बाहर आते हुए यह कहते हुए सुना था कि 20,000 रुपये देकर हमने अपना काम करा लिया है। रुपये दिए या नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल जांच समिति ने सेवानिवृत्त अपर जिला जज श्री मुन्नी लाल द्वारा दिए गए गलत निर्णय व भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया और उन्हें बर्खास्त किया गया। मेरा मानना है कि यह केवल हमारे ईमानदार व कानून का बारीकी से ज्ञान रखने वाले बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया। यदि अन्य कोई वकील होता तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ शायद ही इतना अड़कर अपने मुवक्किल के साथ खड़ा हो पाता। हनीफ भाई का यह संस्मरण पुस्तक हेतु प्राप्त होना भोलेनाथ की ही कृपा कही जाएगी, क्योंकि हनीफ भाई के केस में बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी ने जज को बर्खास्त कराया था, ये हमें पता था। पापा को मुजफ्फरनगर इस मामले में बयान देने जाते हमने देखा था। पापा के पास इस मामले में आए समन को भी पुस्तक सृजन के समय पापा की फाइल में देखा, किंतु जब तक हनीफ भाई स्वयं संस्मरण न दे दें तब तक हम उसे शामिल नहीं कर सकते थे। और यह दुविधा दूर की अंदोसर महादेव ने, जब हमें मंदिर जाने के रास्ते में हनीफ भाई मिल गए और हमने उन्हें अपनी समस्या बताई और हनीफ भाई ने घर आकर अपना पूरा संस्मरण हमें नोट कराया। यह संस्मरण गवाह है बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट की उस मजबूती का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयं के हितों को दरकिनार कर खड़ी थी। हम सदैव आभारी रहेंगे हनीफ भाई के इस संस्मरण के लिए और अंदोसर महादेव के इस लगभग असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए। आपको पुस्तक की डिजिटल प्रस्तुति अगर हृदय को स्पर्श करने में सक्षम लग रही है तो कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पांव चैनल को अवश्य फॉलो करें। धन्यवाद।